हम आज बात करेंगे समाज के अंदर समाज के प्रतिनिधियों के द्वारा की जा रही मनमानी की। मैंने कई समाजों की मीटिंगें देखी है और कई संघों की मीटिंगें मैंने देखी है। वहां पे होता क्या है कि जो भी संघ का सदस्य होता है वो बेचारा अगर कुछ अपनी बात रखना चाहता है या वो कोई बात उस मंच के जरिए लोगों तक पहुंचाना चाहता है तो उसकी बात को दबा दी जाती है। मैं पूछना चाहता हूं उन आगेवानों से, मैं ये नहीं कह रहा हूं कुछ आगेवान से, सज्जन भी इस समाज में ठूस ठूस कर भरे पड़े हैं और ये सज्जनों की वजह से ही ये देश समाज आज भी आबाद है। बट कुछ निर्लज्ज लोग जिनको कितना भी कुछ कर लो, किसी भी तरह की उनको कोई शर्म नहीं है, कुछ भी होगा वो हाथ जोड़ के माफी मांग लेंगे, वापस उसी गलती का पुनरावर्तन करेंगे, मानो उनके लिए माफी मांगना और गलतियों को दोहराना एक उनकी जीवनचर्या बन गई है। मैंने कई मीटिंगों में देखा है कि मीटिंगें प्रॉपर प्री प्लान करके होती है और उसमें कुछ एजेंडास फिक्स कर दिए जाते हैं और उस एजेंडा को सिस्टमाइज तरीके से रखा जाता है और वो पूरी जो उनकी टीम होती है उसमें एक सिंडिकेट बन जाती है कि कौन से एजेंडे को कब उठाना है, कितने लोगों की उपस्थिति में वो मुद्दा उठाना है। ये सारा कंप्लीटली ब्लूप्रिंट तैयार होके उस मीटिंग को ऑर्गेनाइज किया जाता है। तो मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि जो आम जनता है, हम जिसको एजीएम बोलते हैं, वार्षिक महासभा जिसको बोलते हैं, वार्षिक महासभा में कोई भी व्यक्ति आता है, कोई भी व्यक्ति मतलब उस संघ का सदस्य, उस समाज का सदस्य या उस ट्रस्ट मंडल का सदस्य, तो मैं ये पूछना चाहता हूं कि उस व्यक्ति को बोलने की स्वतंत्रता कब मिलेगी, वो व्यक्ति अपने विचार कब रख सकता है। मैंने कई जगह देखा है, कई बार देखा है, बार बार देखा है कि समाज के जाजम पे या उस संघ की जाजम पे या उस ट्रस्ट के प्लेटफॉर्म से अगर कोई आम व्यक्ति कुछ बोलना चाहता है तो उसकी बात को तुरंत काट दी जाती है। और वो काटी कैसे जाती है कि जो टीम होती है ना, उनके 5-25 लोग पहले से ही सेट करके रखे जाते हैं और उनको सब समझाया हुआ रहता है कि अगर कोई व्यक्ति अनहेल्दी क्वेश्चन उठाता है, अनहेल्दी का मतलब जो उनके लिए हेल्दी नहीं है, समाज के लिए तो वो बहुत हेल्दी क्वेश्चन है, बट उन लोगों के लिए अनहेल्दी क्वेश्चन है, तो उसको कैसे भी करके बिठा दिया जाता है, उसके सवालों का जवाब नहीं दिया जाता। मैं सभी संघ के आगेवानों से दोनों हाथ जोड़कर विनती करता हूं, समय बदल गया है। आज दिन प्रतिदिन परिवार बिखरते जा रहे हैं, समाज बिखरते जा रहे हैं, कई समाज की अधोगति हो गई है। मैं आप लोगों से विनती करता हूं कि आपके समाज की कहीं न कहीं पुण्याई है कि अभी तक आपका समाज सशक्त है और उस समाज को आपकी तानाशाही से ध्वस्त मत कीजिए, उस समाज को आपकी दादागिरी से ध्वस्त मत कीजिए। उस समाज के हर व्यक्ति को ऐसा मौका दीजिए, हर व्यक्ति के लिए एक ऐसा माहौल बनाइए कि वो उस मंच पर आकर पागल से पागल सवाल भी अगर पूछना चाहे तो वो पूछ सके, अपने दिल की बात अगर जो भी है तो वो कह सके और समाज के आगेवान उस बात को स्वीकार करके उसको शांतिपूर्ण तरीके से समझा सके, ताकि अगर उसने कहीं पर कोई गलत सवाल किया है तो वो अपने आप शर्मसार हो जाएगा, दूसरी बार वो सवाल नहीं पूछेगा। मैं फिर से सारे आगेवानों को एक ही आह्वान करना चाहता हूं कि ये जो पीछे की सिस्टम बना के जो समाज को बिखेरने का काम कर रहे हैं ना, अब बहुत हो गया। आप इस चीज को एक्सेप्ट कीजिए, अब वो समय नहीं रहा है, दिन ब दिन समय बदल रहा है, परिवार एक दूसरे से विमुख हो रहे हैं, परिवार छोटे हो रहे हैं, हमारी आंतरिक सुरक्षाएं कमजोर हो रही है। हमें फिर से एकजुट एक मंच पर एक ताकत के साथ में आना पड़ेगा। अगर हमें हमारा अस्तित्व, हमारे समाज का अस्तित्व बचाना है तो हमें एकजुट
एक एक संघ के सदस्य का, एक एक समाज के सदस्य का, एक एक धर्म के सदस्य का हाथ से हाथ जोड़कर एक लंबी कड़ी बनानी पड़ेगी और उस कड़ी को हमें समाज के द्वारा, समाज के प्लेटफॉर्म से लोगों को दिखाना पड़ेगा। हम नेक हैं, हम एक हैं, हमें ना कोई तोड़ सकता है, ना कोई हमें छेड़ सकता है। और एक संदेश जाना चाहिए, हम किसी को छेड़ेंगे नहीं और हमें जो छेड़ेगा उसको हम छोड़ेंगे नहीं। जय हिंद, जय भारत।